तो थर्मोडायनेमिक्स का जो हम लोग का पहला थ्योरी का क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो सेकंड लॉ से है। उसमें कहता है क्लॉसियस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए और इक्विवेलेंट कैसे हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसके बारे में हम लोग को सिर्फ अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम दोनों स्टेटमेंट लिख दिए हैं। केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट ये है कि ये इम्पॉसिबल है कोई एक डिवाइस को साइकिल में ऑपरेट हो रहा हो और एक सिंगल रिजर्वायर से वो वर्क भी कर रहा हो, मतलब कि एक ही सिर्फ या तो सिर्फ सोर्स या सिर्फ सिंक की मदद से वर्क कर रहा हो, ये इम्पॉसिबल है। तो हमको मिनिमम 2 रिजर्वायर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और क्लॉसियस स्टेटमेंट का बात करें तो ये है कि ये ऐसा कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर में, यहाँ पे T1 हाइयर है हम लोग को, T2 लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर में हम लोग को हीट सप्लाई करना है और वो इसमें कोई एक्सटर्नल वर्क भी हम लोग चाहते हैं नहीं दें। विदाउट कोई एक्सटर्नल वर्क हम लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर में हीट हम सप्लाई करना चाह रहे हैं और बिना वर्क होती है, इम्पॉसिबल है। तो ये था क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। इन सच केस 2 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप लोग को एक इसमें आपको हीट इंजन के बारे में लिख देना है और आप लोग को हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में भी इसमें आपको वो दोनों ऐड कर देना है, ठीक। चलिए अब इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर एक दोनों में से कोई एक अगर थ्योरी गलत होता है तो दोनों थ्योरी गलत हो जाएगा, इसी को इसका इक्विवेलेंट कहते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे समझा देते हैं। तो पहला हम लोग स्टेटमेंट देखे जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि हम लोग को सिंगल रिजर्वायर से हम हीट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस केस में हम लोग का सिंगल रिजर्वायर है, एक केस हम लोग लेकिन सिंगल रिजर्वायर मान के, और आप लोग को एक केस सेकेंड लॉ को गलत करना है तो उसके अनुसार फर्स्ट लॉ गलत हो जाना चाहिए, और फर्स्ट लॉ को पहला केस में गलत करेंगे उसके अनुसार सेकेंड लॉ भी गलत होगा। तो हम लोग फर्स्ट लॉ क्या है केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट जो हम देखें सिंगल रिजर्वायर, तो हम लोग तो यहाँ पे मान लिया हम सिंगल रिजर्वायर कहने का मतलब ये होगा कि ये हम लोग को सेकेंड वाला रिजर्वायर नहीं है। अगर रिजर्वायर नहीं है तो यहाँ हम लोग का हीट सप्लाई हम 0 कर दिए, मतलब Q3 हम 0 कर दिए, सिर्फ Q1 सिंगल रिजर्वायर से ले रहे हैं और यहीं से वर्क हो रहा है, Q3 का वैल्यू 0 है ये मान लिए, ठीक है। तो जब Q3 0 है तो यहाँ पे हम इसे हम यहाँ जो वर्क हो रहा है उसी को हम हीट पंप को दे देंगे, क्योंकि हम सेकेंड लॉ हम क्या कहें, हीट पंप बिना एनी एक्सटर्नल वर्क के हम लोग एक्सटर्नल हेल्प के नहीं काम कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल हेल्प ये मैं W हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एक लोअर बॉडी टेम्परेचर T2 है, T2 से T1 हम सप्लाई कर रहे हैं और हम W1 उसको दे रहे हैं। अब क्या करेंगे कि ये दोनों को हम मान लेते हैं, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी Q1 हम ले रहे हैं, यहाँ ये वर्क दे रहा है, ये Q2 यहाँ से लोअर बॉडी से ले रहे हैं और Q1 ऊपर दे रहे हैं। देखो हमको ऊपर मिल ही रहा है क्योंकि ये वर्क दे रहे हैं, तो और यहाँ पे Q2 भी इन्वॉल्व हो रहा है तो उससे ये ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे W1 हम दे रहे हैं और इधर से Q2 दे रहे हैं, इससे तो ज़्यादा ही होगा Q1। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। जब इस दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, Q2 यहाँ से लेगा, हम हीट पंप वर्क यहाँ से लेगा और Q1 और यही Q1 से ये टर्न हो जाएगा। जब अगर हम अब नया सेटअप देखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि T1 बॉडी हट जाएगा, तो हमारा एक सिंगल ऐसा मशीन बन गया। अगर पूरा कंबाइन को देखें तो एक सिंगल मशीन हो गया जो T2 से तो एक वर्क लेता है, T2 से लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर पे दे रहा है और कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं रहा, क्योंकि कंप्लीट मशीन एक सिंगल मशीन की तरह काम कर रहा है। अब ये कंप्लीट डिवाइस आपको एक सिंगल मशीन की तरह काम कर रहा है। तो वैसा कंडीशन में देखिए तो अब हम वर्क तो कर रहे हैं लेकिन हम लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर में हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले रहे, ये इसी का एक कंपोनेंट है। अगर हम सेकेंड केस में देखें तो सेकेंड केस में ये कहते हैं कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेना है, मतलब विदाउट एक्सटर्नल हेल्प है। तो विदाउट एक्सटर्नल हेल्प तो हम मान लेते हैं एक्सटर्नल हेल्प लोग को नहीं मिल रहा है, तो एक्सटर्नल हेल्प हम लोग का 0 मान लेते हैं, ठीक है। जब एक्सटर्नल हेल्प 0 है तो यहाँ से एक लोअर बॉडी से हायर बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हीट को और हम एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले रहे हैं। जब एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले रहे हैं तो ये Q1 है तो इसको फिर से हम इससे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से Q1 ले रहे हैं, इस जगह पे सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से अब देखें
यहाँ पे अगर अगर देखें तो हम लोग को इस जगह पे Q1 जा रहे हैं और यही से सेम Q2